अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हदीस है, बग़ैर किसी शरई मजबूरी के दो नमाज़ें एक साथ पढ़ना कबीरा गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स दो नमाज़ों को बिला किसी उज़्र की एक वक्त में पढ़े वह कबीरा गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा पर पहुँच गया। फ़ायदा, हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन चीज़ में ताख़ीर न करो। नंबर एक, नमाज जब उसका वक्त हो जाए। नंबर दो, जनाज़ा जब तैयार हो जाए। नंबर तीन, बेनिकाही औरत जब उसके जोड़ा का खाविंद मिल जाए, यानी फ़ौरन निकाह कर देना। बहुत से लोग जो अपने को दीनदार भी समझते हैं और गोया नमाज के पाबंद भी समझते हैं, वह कई नमाज़ें मामूली बहाना से, सफ़र का हो, दुकान का हो, मुलाज़मत का हो, घर आकर इकट्ठी ही पढ़ लेते हैं। ये गुनाह कबीरा है कि बिला किसी उज़्र, बीमारी वग़ैरह की नमाज को अपने वक्त पर न पढ़ा, वो बिल्कुल नमाज न पढ़ने की बराबर गुनाह न हो, लेकिन बेवक्त पढ़ने का भी सख्त गुनाह है, उससे खुलासी न हुई। एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का ज़िक्र फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज का एहतमाम न करे तो नमाज उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगी और हिसाब पेश होने के वक्त हुज्जत होगी। एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का ज़िक्र फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करे तो नमाज उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगी और हिसाब पेश होने के वक्त हुज्जत होगी और निजात का सबब होगी। और जो शख्स नमाज का एहतमाम न करे उसके लिए क़यामत के दिन न नूर होगा और न उसके पास कोई हुज्जत होगी और न निजात का कोई ज़रिया। उसका हशर फ़िरऔन, हामान और अबी बिन खल्फ के साथ होगा। फ़िरऔन को तो हर शख्स जानता है कि किस दर्जा का काफिर था, हत्ता कि खुदाई का दावा किया था, और हामान उसके वज़ीर का नाम है और उबई बिन खल्फ मक्का के मुशरिकीन में से है। बड़ा सख्त दुश्मन इस्लाम था। हिजरत से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करता था कि मैंने एक घोड़ा पाला है, उसको बहुत कुछ खिलाता हूँ, उस पर सवार होकर नऊज़ बिल्लाह तुमको कत्ल करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उससे फरमाया था कि इंशाअल्लाह मैं ही तुझको कत्ल करूँगा। वहद की लड़ाई में वह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता फिरता था और कहता था कि अगर वह आज बच गए तो मेरी खैर नहीं। चुनांचे हमला के इरादे से वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँच गया। सहाबा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने इरादा भी फरमाया कि दूर ही से निमटा दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आने दो। जब वह करीब हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के हाथ में से बर्छा लेकर उसके मारा, जो उसकी गर्दन पर लगा और हल्का सा खराश उसकी गर्दन पर आ गया, मगर उसकी वजह से घोड़े से लुढ़कता हुआ गिरा और कई मरतबा गिरा
और भागता हुआ अपनी लश्कर में पहुंच गया और चिल्लाता था कि खुदा की कसम, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल कर दिया। कुफ़ार ने उसको इत्मीनान दिलाया कि मामूली खराश है, कोई फ़िक्र की बात नहीं, मगर वह कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कहा था कि मैं तुझको कत्ल करूँगा। खुदा की कसम, अगर वह मुझ पर थूक भी देते तो मैं मर जाता। लिखते हैं कि उसके चिल्लाने की आवाज़ ऐसी हो गई थी जैसा कि बैल की होती है। अबू सुफियान ने, जो उस लड़ाई में बड़े ज़ोरों पर था, उसको शर्म दिलाई कि इस जरा सी खराश से इतना चिल्लाता है। उसने कहा, तुझे खबर भी है कि ये किसने मारी है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार है। मुझे उससे जिस कदर तकलीफ़ हो रही है, लात और उज़्ज़ा की कसम, अगर ये तकलीफ़ सारे हज्जाज वालों को तकसीम कर दी जाए तो सब हलाक हो जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा था कि मैं तुझको कत्ल करूँगा। मैंने उसी वक्त समझ लिया था कि मैं उनके हाथ से ज़रूर मारा जाऊँगा। मैं उनसे छूट नहीं सकता। अगर वह इस कहने के बाद मुझ पर थूक भी देते तो मैं उससे भी मर जाता। चुनांचे मक्का मुकर्रमा पहुँचने से एक दिन पहले वह रास्ता ही में मर गया। हम मुसलमानों के लिए निहायत गैरत और इबरत का मकाम है कि एक काफिर, पक्के काफिर और सख्त दुश्मन को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सच्चा होने का इस कदर यकीन है कि उसको अपने मारे जाने में ज़रा भी तरद्दुद नहीं या शक न था। लेकिन हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानने के बावजूद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को यकीनी कहने के बावजूद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के दावे के बावजूद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने पर फ़ख्र के बावजूद कितने इरशादात पर अमल करते हैं। और जिन चीज़ों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब बताए हैं, उनसे कितना डरते हैं, कितना कांपते हैं, ये हर शख्स अपने ही गिरबान में मुँह डाल कर देख सकता है। कोई दूसरा किसी के मुताल्लिक़ क्या कह सकता है? इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुज़ ज़वाजिर में क़ारून का भी फ़िरऔन वग़ैरह के साथ ज़िक्र किया है और लिखा है कि उनके साथ हशर होने की ये वजह है कि अक्सर उन्हीं वजूह से नमाज में सुस्ती होती है जो उन लोगों में पाई जाती थी। बस अगर उसकी वजह माल और दौलत की कसरत है तो क़ारून के साथ हशर होगा। अगर हुकूमत व सल्तनत है तो फ़िरऔन के साथ, और वज़ारत यानी मुलाज़मत या मसाहबत है तो हमान के साथ, और तिजारत है तो उबई बिन खल्फ के साथ। और जब उन लोगों के साथ उसका हशर हो गया तो फिर जिस किस्म के भी अज़ाब अहादीस में वारिद हुए हैं, खा व हदीस मुतकल्लिम फ़िया हूँ, उनमें कोई इश्काल नहीं रहा कि जहन्नुम के अज़ाब सख्त से सख्त हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उसको अपने ईमान की वजह से एक न एक दिन उनसे खुलासी हो जाएगी और वह लोग हमेशा के लिए उसमें रहेंगे। लेकिन खुलासी होने तक का ज़माना क्या कुछ हंसी खेल का है? न मालूम कितने हज़ार बरस होंगे।